आज हम आपको किस तरीके से ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता है इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। तो मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस वर्क को करने में हैंडले लूप और वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे अब आप इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पर की क्या दिखा रखा है, ये तो दिखा रखा है हैंडले लूप ये वाला, और ये इसके साथ दिखा रखा है वासा रेक्टा। ठीक है, तो ये जो दोनों लिम्ब होते हैं ये क्या करते हैं, इस वर्क को यानी कि यूरिन को कंसंट्रेटेड करने में हेल्प करते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा हो गई कौन सी, ये, और हैंडले लूप हो गया ये। तो हैंडले लूप में जो फिल्ट्रेट की मूव की डायरेक्शन है, मूव करने की डायरेक्शन है, वो कहाँ है, इस लिम्ब में नीचे की तरफ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो लिम्ब है इसके अंदर, दूसरा वाला जो लिम्ब है इसके अंदर फिल्ट्रेट मूव करने की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो अब ये दोनों लिम्ब्स पास पास हैं, लेकिन हैंडले लूप के दोनों लिम्ब पास पास हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी लिक्विड मूव कर रहा है, जो भी फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें जब दो ट्यूबुलर पार्ट बहुत पास पास प्रेजेंट हों और उनके अंदर जो लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई हैंडले लूप की। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर वासा रेक्टा को देखेंगे तो वासा रेक्टा में क्या होगा, अब ये वाली पोजीशन कहाँ पर आती है, ये इसके साथ साथ ऐसे प्रेजेंट है वासा रेक्टा, ये वाली चीज़ जो है वो कैसे प्रेजेंट है, इसी के साथ साथ ऐसे। तो अब इस यहाँ से ये बना, ये ऐसे आ रहा है। तो आप एक चीज़ देखो कि जो इसका हैंडले लूप का असेंडिंग लिम्ब है वो किसके साथ प्रेजेंट है, यहाँ पर ये किसके साथ बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, जो वासा रेक्टा का क्या चीज़ है, डिसेंडिंग लिम्ब है। मतलब हैंडले लूप का तो हो गया ये वाला असेंडिंग लिम्ब, और वासा रेक्टा का ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब। तो इनके अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो जो लिक्विड्स के फ्लो की डायरेक्शन है वो कैसी बन रही है, अपोजिट। और इन दोनों लिम्ब्स का भी देखें, इस लिम्ब का और इस लिम्ब का, तो इसके अंदर भी जो लिक्विड्स के फ्लो की डायरेक्शन है, इसमें तो कहाँ बन रही है, नीचे, और इसमें कहाँ बन रही है, ऊपर। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी अपने अंदर जो वासा रेक्टा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को क्रिएट कर रहा है। तो अच्छा, अब इस डायग्राम में एक चीज़ आप और देखो कि यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई हुई है, ये तो इतना पार्ट तो है कॉर्टेक्स, और इसके नीचे का पार्ट ये जो भी प्रेजेंट है ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का, वो मेड्यूला वाले पार्ट में प्रेजेंट है। तो हम एक चीज़ देखेंगे इस डायग्राम में कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस की रेट है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पर कितना था, 300 है, ये 300 मोल, ये किसकी यूनिट है, ऑस्मोलरिटी की, ऑस्मोसिस की यूनिट है, ये पर लीटर है। तो यहाँ पर अगर ये इसका रेट 300 है, तो लूप ऑफ हैंडले में जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स रीजन से मेडुलरी रीजन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो ऑस्मोसिस का रेट है ये 300 से बढ़कर कितना हो जाता है, 1200 मोल तक पहुंच जाता है पर लीटर। जैसे जैसे ये कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ ये ट्यूबुलर पार्ट गुजरेगा। तो और एक चीज़ हम देखेंगे क्या, कि मेनली जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि इस रीजन में, यहाँ पर आप देखो इस रीजन में जो कौन सा है, लूप ऑफ हैंडले का असेंडिंग लिम्ब है, उसके अंदर से क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, किस चीज़ का डिफ्यूज़न हो रहा है या ऑस्मोसिस हो रहा है, NaCl का। NaCl असेंडिंग लिम्ब से बाहर जा रहा है, और बाहर जाके ये वाला जो जगह है ना, ये सारी जगह ये क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है। तो ये कहाँ पर पहुँच गया, NaCl इसकी असेंडिंग लिम्ब से निकलकर किस में आ गया,
इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अब NaCl की तो ये पोजीशन है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो कलेक्टिंग डक्ट वाले रीजन में आप देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ बाहर निकल रही है, वाटर तो होता ही है, साथ साथ क्या हो रहा है, यूरिया भी बाहर निकल रहा है। और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलकर कहाँ जा रहा है, वो भी इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसके अंदर ये कलेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इस ट्यूबुलर पार्ट में हम यहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो तेज होता चला जाएगा, और साथ साथ क्योंकि NaCl भी निकल गया और स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी निकल गया, तो क्या हो जाएगा, जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट हमने आपको बताया कि जिसमें क्या हुआ कि फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह का अरेंजमेंट ही क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। अब ये मैकेनिज्म हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है कि ये NaCl को बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ले जाने में और साथ साथ यूरिया को भी बाहर ले जाने में। और जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा वैसे वैसे यूरिन क्या होता चला जाएगा, कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। और ह्यूमन किडनीज की ये एबिलिटी होती है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो भी यूरिन वो प्रोड्यूस करते हैं उससे जब जैसे यहाँ पर जो फिल्ट्रेट की फॉर्म थी, और अगर हम कहाँ पर चेक करें, इस जगह पर जाकर चेक करें, कहाँ से कहाँ पर, अगर हम जो हमारा शुरू में इनिशियल फिल्ट्रेट बना था और फाइनल फिल्ट्रेट हमारा हमें यहाँ पर मिलेगा, तो इन दोनों जगह को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ऐसे करके यहाँ तक पहुँचने में ये 4 गुना तक कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम कि किडनी किस तरीके से अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे।